Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department and welcome to all of you in our today's video lecture series. So dear all students, we have already seen about a total lecture 8 of our FOSD subject and now we are going to discuss about a new topic of the chapter number 2, software development and analysis. So in a previous video lecture we are already discussed about this concept object oriented design and structure design and the structure analysis DFD of the function oriented design. So this all topic we have to cover in a previous video lecture series, but now we are going to discuss about today's new topic is cohesion and coupling. So आज हम स्टडी करने वाले हैं cohesion and coupling. So what is the meaning of cohesion and coupling and how it used in software engineering system? So first of all, here the modularity is clearly a desirable property of software development. So a system is considered modular if it consists of discrete modules so that each module can be implemented separately and debugged separately. So cohesion and coupling are two modularization criteria that are often used together. So what is the meaning of cohesion and coupling? So here हमें यहाँ पे ऐसा कहा है modularity is a clearly desirable property of software development. So what the meaning of modularity? So मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ हम कोई एक सिस्टम ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल होटल मैनेजमेंट सिस्टम. सो होटल मैनेजमेंट सिस्टम को हम चलाने जा रहे हैं तो उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल होटल मैनेजमेंट में जो भी मैनेज कर रहा होगा प्रॉपर, उसको हम क्या बोलेंगे? मैनेजर, जो पूरा डेटा हैंडल करता है. देन हम होटल मैनेजमेंट सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड करें तो पहले मैनेजर आएंगे, उसके बाद आएंगे उनके अंडर में उनका स्टाफ जो कस्टमर को सर्व करेगा, लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट, जो भी वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके डिपेंड्स. सो अंडर में मैनेजर के अंडर में क्या आएगा? उनका स्टाफ आएगा. उसके बाद सर्व हो जाने के बाद जो भी कस्टमर उनका खाना कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट करने के बाद वो जो डिश होती है या ग्लास होते हैं सब कुछ यहाँ से टेबल पर से वाइंड अप करके वो सब कुछ कौन करेगा? क्लीन और नीट एंड क्लीन करना चाहिए ना. वो सब कुछ होता है, बाउल होते हैं, थाली होती है, ग्लास होता है, तो उन सब को क्लीन करने के लिए भी अलग से स्टाफ होगा. सो ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम में जो वेरियस टाइप्स ऑफ मॉड्यूल है उनको सब सिस्टम में डिवाइड किया जाता है और उसी के हिसाब से सब लोग अपना अपना काम करते हैं. तो मैनेजर क्या करता है? तो मैनेजर का ऑल ओवर डेटा मेंटेन करता है, लाइक एडमिन टाइप वर्क. देन उसके अंडर का जो स्टाफ है सर्व करने वाला, जो डिपेंड्स ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट है, वो अपना अपना काम करता है. उसके बाद कस्टमर का ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद वो जो भी कुछ टेबल पे रखा हुआ होता है उसको वहाँ से लेकर जाना, उसको क्लीन करना, तो वो भी करने के लिए अलग से स्टाफ होता है. तो उन सारे स्टाफ का डेटा मैनेजर के पास होता है. तो सेम लाइक हियर. So the modularity is a clearly desirable property of the software development. So whenever we found any software and develop based on any hotel management system, then modularity is clearly desirable. The next point is a system is considered modular if it consists of discrete modules. So this example हमने अभी बोला कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम में जो मॉड्यूल्स होते हैं वो मॉड्यूल इम्प्लीमेंट होते हैं और वो सेपरेटली अपना काम करते हैं. उसका जो वर्क अलॉटमेंट हुआ है उन्हीं के हिसाब से वो सब कुछ अपने आप से इम्प्लीमेंट सेपरेटली होता है और डिबगिंग सेपरेटली होता है.
So cohesion and coupling are two modularization criteria that are often used together. So next point of the cohesion is a measure of function strength of module. So what is module? So here manager is like our module. उनके बाद उनका जो स्टाफ है वो भी हमारा सिस्टम होटल मैनेजमेंट का मॉड्यूल है. अदरवाइज़ हम एक दूसरा रियल टाइम एग्जांपल ले लें, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. सो कॉलेज में प्रिंसिपल सर होंगे, एचओडीज़ होंगे, फैकल्टीज़ होंगे, स्टाफ होंगे, स्टूडेंट्स होंगे. तो ये सब क्या है? ये सब हमारे कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के मॉड्यूल्स है और उन्हीं की स्ट्रेंथ से हमारा कोहेजन बनता है. सो कोहेजन इज नथिंग बट द मेजर ऑफ फंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉड्यूल. So the cohesion keeps the internal module together and represent the function strength. तो ये सब मॉड्यूल क्या करेगा? इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करेंगे. So this all cohesion keeps the internal module together and represent the function strength. A cohesion of module represent how tightly bound the internal element of module are to one another. So the classification of cohesion are first of all coincidental, logical, temporal, procedural, communicational, sequential, functional, and that is high. So here first of all is coincidental cohesion, and this is our lowest cohesion, and it occur when there are no meaningful relationship between the element, and then this module is said to have coincidental cohesion if it is perform a set of tasks that relate each other very loosely. For example, in our college management system, principal given an order to all staff and work allowed to all staff, but staff can't work. Then these types of relationship between principal sir and staff is our lowest cohesion. Why? Here no any meaningful relationship between the elements. ये हमें क्या कह रहा है? कॉन्सिडेंटियल कोहेजन है, सॉरी कॉन्सिडेंटियल जो कोहेजन है ये हमें क्या कह रहा है? ये हमारा एक लोएस्ट कोहेजन है. उनमें हमारा कोई भी रिलेशनशिप है उसका कोई मीनिंग नहीं रहता. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कॉलेज सिस्टम ने प्रिंसिपल सर ने स्टाफ को कोई वर्क अलॉट किया है और ऐसा बोल रहे हैं कि आपको ये काम करना ही है, लेकिन स्टाफ वो काम नहीं कर रहा है. उनका मीनिंग प्रिंसिपल सर और स्टाफ में कोई रिलेशन अच्छी तरह से अभी हुआ नहीं है. सो दैट मीन्स इट अकर व्हेन देयर आर नो एनी मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट. सो इट कैन बी सेड टू हैव कॉन्सिडेंटियल कोहेजन इफ इट परफॉर्म अ सेट ऑफ टास्क and that relate each other very loosely. Then second, logical cohesion. So a module is said to be logically cohesive if there is some logical relationship between the elements of module and element perform function that fall into some logical class. And for the example, the task of error handling, input and output of data. For example, we all know we are computer engineering students, so we have already seen various types of practical performing in C language and C++ language. So whenever you perform any programming code using a software Turbo C and C++ for the C language programming, then any error occur at a time. At that time the task is not completely successful, then it give the error. So these types of error and give you have to input and make a one type of output from the programming code. So this task does not completed successfully, then the module is said to be logically. Then next, temporal cohesion. So it is the same as a logical cohesion, except that elements are related in a time and are executed together. A module is in a temporal cohesion when a module contains function that must be executed in same time span. So for example of temporal cohesion, that perform activities like initialization, cleanup, startup and shutdown. So the real time example of temporal cohesion is whenever any user start our computer and then the computer collect more than one virus in a one type of software, then you have to clean up this all virus, then once again start up your computer, and finally your work is done, then shut down your system. So this is nothing but our
टेम्पोरल कोहेजन। इसका एग्जाम्पल मैं हिंदी में आपको समझाती हूँ कि सपोज़ आपने अपना पीसी ऑन किया है लेकिन आपके पीसी में बहुत सारे वायरस कलेक्ट हो गए हैं, तो आपको वायरस क्लीनअप करने के लिए राइट साइड कॉर्नर में से पॉपअप बॉक्स शो होगा जस्ट इन टाइम में। सो आपको ऐसा मैसेज आ रहा होगा, मेलवेयर डिटेक्टेड, अदरवाइज सो मैनी वायरस आर डिटेक्टेड ऑन योर सिस्टम, सो फाइंडली वायरस एंड क्लीन अप दिस ऑल मेलवेयर डिटेक्शन वायरस। सो ऐसा कुछ आपको पॉपअप बॉक्स में शो हो रहा है, तो आपको पहले उसको क्या करना होगा, क्लीन अप करना होगा। क्लीन अप करने के बाद आप अपनी सिस्टम को अपडेट भी कर सकते हैं, रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप फिर से स्टार्टअप करेंगे। और आपको अपना काम कंप्लीट हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, आपकी सिस्टम को शट डाउन करेंगे। सो ये सारा जो वर्क है वो परमानेंट का वर्क नहीं है, उसको हम कैसा वर्क बोलेंगे, temporal work. So we have to say about this type of temporal cohesion is nothing but the performer activities like initialization, it means starting work, then clean up, and clean up के बाद फिर से हम startup करेंगे, and then finally shut down. Next, procedural cohesion. So a module has a procedural cohesion when it contains elements that belongs to common procedural unit, and a module is said to have a procedural cohesion if the set of the module and all the parts of procedure in which certain sequence of steps are carried out achieve an object. Next, communication. So communication is nothing but it is a synchronization between two elements of the system. So a module is said to have a communicational cohesion if all function of the module refers to or update the same data structure. Sequential cohesion, when the output of one element in the module forms the input to another module, we get sequential cohesion. And sequential cohesion does not provide any guideline how to combine these elements into module. So this cohesion parts is very difficult because sequential cohesion does not provide any instruction, as well as we can also say guideline for our system. And last one is functional cohesion. So functional cohesion is our strongest cohesion. In it, all the elements of module are related, perform a single task, and all elements are achieving a single goal of module. The second point is today's second point, coupling. So coupling between two module is a measure of the degree of interaction between two module. So coupling refers to the know of connection between calling and called module. So there must be at least one connection between them, and it refers to the strands of relationship between modules in a system. It indicates how closely two modules interact and how they are interdependent. As modules become more interdependent, the coupling increases, and loose coupling minimizes interdependency, that is better for any system. And high coupling between modules make the system difficult to understand and increase the development efforts, so low coupling is the best coupling. Here one is there are different types of classification of coupling. So first of all, data, stamp, control, common, and content. Here the data lowest level is our best part of coupling, and content is a high level part, and that is worst level of our coupling system. So first of all, data coupling. So data coupling is nothing but given a one type of data type as a variable. So two modules are data coupled if they communicate using elementary data item it passed and a parameter between the two elements of the data. For example, an integer, character, etc. And this is our lowest coupling and best for the software development. Then second, stamp coupling. So the two modules are stamp coupled if they communicate using composite data. Control coupling, that is very most IMP whenever any error, either we can also say as a bug created on the spot at a time, then control coupling is very useful. So control coupling exciting between two modules if data from one module is used to direct the order of instruction execution in another.
So for example, flag set in one module and tested in another module. That is our control coupling example. Then common coupling. So two modules are common coupled if they share data through some global data items. Then third one, content coupling. Content coupling exists between two modules if they share code, a branch from one module into another module, and it is the highest coupling and creates more problem software development.